जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित का प्रश्नावली 1.2। ठीक ना। इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी। देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना। ये न्यू NCERT 2026 के लिए है। ठीक ना। यही आपको पढ़ना है। ठीक ना। और ये प्रश्नावली 1.2 ओल्ड NCERT में प्रश्नावली 1.3 है। ठीक ना। तो इसमें जो है ये 3 प्रश्न ही हैं, 3 प्रश्नों को ही हमको हल करना है। ठीक ना। ये 1 2 3। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पहला नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस चैप्टर से प्रश्नावली 1.2 से 100 में 100% जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि हर बार जो है एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक ना। सिद्ध करने के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है और अब की बार प्रश्न में भी पूछा गया था। ठीक ना। यहाँ पास √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम लोग अपरिमेय के विपरीत मान लेंगे। विपरीत जो है परिमेय हम लोग मान लेते हैं। माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग परिमेय मान लेंगे, विपरीत मान लेंगे। ये चीज़ हमने माना है। अब देखिए जो परिमेय होती है उसको P/Q के रूप में लिखते हैं। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा आपका P/Q। ठीक है ना। जहाँ क्या होता है P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो। जैसे कि 2/3 इनका मासा देखिए, इसका गुणनखंड 2 × 1, इसका 3 × 1। तो देखिए इसका कॉमन क्या है 1, यानी कि 2 और 3 का जो है मासा 1 आ रहा है। यानी कि P और Q यानी ये सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पास 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिमेय नहीं होगी। अब यहाँ पास क्या हो गया, √5 बराबर P/Q। अब दोनों तरफ हम लोग वर्ग कराते हैं। ठीक है ना। यहाँ पास लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, और आप लोग इसी तरह लिखिएगा। ठीक है ना। शॉर्टकट में मत भागिएगा वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 4 नंबर तक में पूछा जाता है। ठीक ना। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा P/Q पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है। अभी तक आप लोगों ने रटा है कैसे कट जाता है, हम आपको बताते हैं। ये अंडर रूट का मतलब होता है n के घाते 1/2, यानी कि किसी भी संख्या के घाते 1/2 हम लिख सकते हैं, वही अंडर रूट होता है। जैसे 5 है तो 5 ये अंडर रूट लगा है तो इसके घाते हम 1/2 लिख सकते हैं। अब इसकी घात 2 था तो यानी गुणे में 2 हो जाता, तो 2 से 2 कट जाता, इसलिए ये 5 आ जाता है। ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है। तो ये क्या बचेगा 5 बराबर क्या बचेगा, P का स्क्वायर हो जाएगा P², Q के साथ भी स्क्वायर है Q² हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या करेंगे, ये Q² इधर भाग से इधर आएगा गुणा से, यानी 5 × Q² बराबर क्या हो जाएगा P²। ठीक है ना। तो यहाँ पास 5 को हम इधर नीचे भेजेंगे इधर, तो यानी कि Q² बराबर क्या हुआ P²/5। ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पास देख सकते हैं कि ये 5 जो है P² को विभाजित कर रहा है, तो 5 P को भी विभाजित करेगा। कैसे, जैसे कि 25 का स्क्वायर है। ठीक है ना। 5 25 के स्क्वायर को भी विभाजित करता है, तो 5 25 को भी तो विभाजित करेगा भाई। स्क्वायर हटा देंगे 25 को भी तो विभाजित करेगा। ठीक है ना। करेगा ना 5 5 25। तो यही चीज़ है। ठीक है ना। तो यहाँ पास जो है 5 P² को विभाजित करता है। यहाँ पास लिखेंगे अगर, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पास हम लोग पुनः कुछ चीज़ मानते हैं। यहाँ पास लिखेंगे पुनः माना।
अब क्या मानेंगे, यहाँ पास पुनः मानेंगे p बराबर, क्या मानेंगे, यहाँ पास मानेंगे p बराबर, देखिए √5 को सिद्ध करना था तो यहाँ पास 5 लिख देंगे। अब यहाँ पास कोई भी एक जो है चर पद ले लीजिए, यहाँ पास c ले लेते हैं, ठीक ना, जो है p बराबर 5 से पुनः मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को लिख लेते हैं, क्या था, q² बराबर p² बटे 5। p के स्थान पर हम 5c लिख सकते हैं क्योंकि हमने माना है q² बराबर p की जगह पर हम लिखेंगे 5c, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पास q² बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, c का c², बटे में क्या हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पास जो कटता है काट दीजिए, 5 का नाम 5, 5 पचे 25, ठीक ना, यानी कि q² बराबर क्या हो जाएगा आपका 5c², 5c²। अब 5 को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, q² बटे 5 बराबर c²। आप लोग यहाँ पास देख रहे हैं कि जो q² है 5 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पास फिर हम लोग कुछ लिखेंगे, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे कि q² यहाँ पास लिखेंगे अगर q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगी, ठीक है ना, 5 से विभाजित होगी। अब यहाँ पास क्या करना है, यहाँ पास आप लोग देख लिए हैं कि q² 5 से विभाजित हो रही है, और यहाँ पास आप लोगों ने ये भी देखा था कि p² भी जो है 5 से विभाजित हो रही थी, और हमने माना था कि p और q यानी कि p और q सहभाज्य संख्या माना था, और यहाँ पास ये विभाजित कर रहा है, ठीक है ना, तो यानी कि इनका मासा क्या हो जाएगा 5 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास हम लोग लिखेंगे हमने पाया, यहाँ पास कुछ लिख देते हैं, हमने पाया कि p और q को 5 विभाजित कर रहे हैं, ठीक है ना, 5 विभाजित कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने पाया 5 विभाजित कर रहे हैं, पर विभाजित करेंगे तो भाई इनका मासा भी 5 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे कि हमारी जो, यहाँ पास लिखेंगे जो हमारी प्रारंभिक मान्यता के विपरीत है कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना, कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पास इनका जो है p और q का जो है मासा क्या आया 5 आ गया, ठीक है ना, 5 से दोनों विभाजित हो रही हैं, पर यहाँ पास p और q सहअभाज्य संख्याएं हमने माना था, ठीक है ना, कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। अतः हम क्या करेंगे, अतः हमारी प्रारंभिक मान्यता क्या थी, गलत हुई, ठीक है ना, गलत हो गई, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पास लिखेंगे अतः यह अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और आप जानते ही हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ही, ठीक है ना, तो इतना आप लोगों को लिखना पड़ता है, ठीक है ना, तभी आपको 4-5 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। अब यहाँ पास हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही आसान है, ठीक है ना, उससे भी सरल है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पास अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ये चीज़ हम लोग मान लेंगे। तो यानी कि 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा p/q, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये प्लस का 3 इधर आएगा तो अब माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि 2√5 बराबर क्या हो जाएगा p/q, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, एक रख लीजिए, ठीक है ना।
अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे में है, अभी इधर का सॉल्व करेंगे। 2√5 बराबर इसका लासा हो जाएगा क्यों, ये क्या हो जाएगा p माइनस 1 का भाग क्यों में देंगे तो क्यों आएगा, क्यों का गुणा 3 में कराएंगे 3 क्यों आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2 गुणे में है, ठीक है ना, 5 के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग से, यानी कि √5 बराबर क्या हो जाएगा p माइनस 3 क्यों बटे ये 2 इधर आएगा 3 क्यों हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। तो देखिए ये p/q के रूप में लिखा है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। पर अभी आप लोगों ने सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पास √5 क्या है, अपरिमेय है, और p-3q बटे 3q क्या है, परिमेय है, ठीक है ना। देखिए p/q के रूप में है और q के स्थान पर 0 भी नहीं है। तो यहाँ पास लिखेंगे अपरिमेय जो संख्या होती है वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है ना। परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, परिमेय इक्वल टू नॉट परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। इसलिए यह 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या इक्वल टू नॉट परिमेय संख्या, ठीक है ना। यानी कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है, इसलिए 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। जैसे आपको जो है अच्छा लगे वैसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास आ नहीं रहा होगा कैमरा में, तो यहाँ पास ये बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं, सिद्ध करने की हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ पास हम लोग मान लेते हैं कि माना 1/√2 क्या है, परिमेय है, ठीक है ना। तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए 1/√2 इधर बराबर p/q के रूप में है, तो इसका हम लोग तिर्यक गुणा कराएंगे, तिरछा गुणा 1 का q से p का √2 से, तो 1 का q से कराएंगे तो q हो जाएगा, √2 को p से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, √2p हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास q है, यहाँ पास q हो जाएगा, p गुणे में इधर आएगा तो भाग से हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, √2। आप लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √ के अंदर अगर अभाज्य संख्या लिखी है तो वो अपरिमेय संख्या ही होती है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है, ये है आपकी अपरिमेय, और ये आपकी क्या है, p/q के रूप में लिखिए, ये है आपका परिमेय, ठीक है ना। आप लोग ये डाउट न मत करिए कि यहाँ पास तो q/p लिखा है, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं भाई। मेन चीज़ अंश बटे हर के रूप में लिखी है ना, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है ना। q के स्थान पर 0 नहीं है। अब यहाँ पास ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, अर्थात हम लिखेंगे कि परिमेय बराबर अपरिमेय असंभव है। क्या है, असंभव है। इसलिए हम कह सकते हैं अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सिद्ध हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पास इसी प्रकार आपका दूसरा नंबर ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 7√5 यहाँ पास हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं पहले, माना 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय है। तो यहाँ पास 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, ठीक है ना, परिमेय है। क्योंकि यहाँ पास आप आगे लिख सकते हैं कि जो है p और q सहभाज्य संख्या है, q इक्वल टू नॉट 0 है, यहाँ पास आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पास देखिए 7 गुणे √5 आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसके साथ गुणे में है, इधर आएगा तो क्या जाएगा, भाग में जाएगा, यानी कि √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q
ये 7 का गुणा क्यों से हो जाएगा, 7 क्यों हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये p बाई क्यों के रूप में लिखा है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय ही तो है, ठीक है ना। और ये √5 तो अपरिमेय है ही, आप लोग जानते हैं, अभी पहले नंबर प्रश्न में आपने सॉल्व भी किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे कि परिमेय बराबर अपरिमेय या अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है या असंभव है, ठीक है ना, असंभव है। तो यहाँ पास लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ आपको लिख देना है। तो यहाँ पास आप लोग ये दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अभी कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा। अब यहाँ पास हम लोग अपना इसी का तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। ये इसी तरह का प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न आपकी 2025 में आया था। यहाँ पास कह रहा है 6 + √2। यहाँ पास हम लोग मान लेते हैं कि माना 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। परिमेय संख्या है तो 6 + √2 बराबर हो जाएगा p/q, ठीक है ना। तो यहाँ पास 6 प्लस है यानी प्लस माइनस का है, तो इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो √2 बराबर p/q, यहाँ पास माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास √2 हो जाएगा बराबर, इसके बटे 1 रख लीजिए, इसका लास हो जाएगा क्यों, यहाँ पास हो जाएगा p माइनस 1 का भाग क्यों में देंगे, क्यों आएगा, क्यों का गुणा 6 में कराएंगे, 6 क्यों आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा √2, ये √2 अपरिमेय संख्या है, यहाँ पास लिखेंगे ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है ना। और ये p - 6 क्यों बटे क्यों, ये भाई p/q के रूप में लिखा है, यानी कि ये क्या है आपका परिमेय है, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे कि अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है, ठीक है ना। अतः 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका फाइनल सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सिद्ध करने वाले इसमें से 1.2 के कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक ना। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप लोग कमेंट में पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सलूशन कराएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।